Hello everyone, welcome to another story time video. Hello. Hello. तो बेसिकली ये हुआ था मेरे साथ जब मैं 10th ग्रेड में थी। वापस 10th में मेरे पास 10th में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी एम्बैरसिंग चीज़ें हुई है। मेरी 10th में इज्जत मतलब क्या ही बोलूँ, मेरी इतनी बेइज्जती होती थी ना 10th में। ये तो तुमको आगे और स्टोरी टाइम वीडियो में पता चल ही जाएगा कितनी बेइज्जती हुई है मेरी 10th स्टैंडर्ड में। तो 10th स्टैंडर्ड में जैसे फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके देखो पहले वो स्टोरी टाइम वीडियो देखो जाके पहले, ठीक है। वो देखो फिर उसके बाद ये स्टोरी सुनो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बोला था कि वो स्कूल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ ट्यूशन में हुआ था। तो मैं ट्यूशन के लिए जाती थी 10th में अलग से मैथ्स के लिए, बिकॉज मेरी मैथ्स मेरे को मैथ्स ना बिल्कुल नहीं आती है, मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। मुझे 4 नंबर आए थे 100 में से 4, देख रहे हो 4। उसमें सिर्फ एक, वो 4 नंबर भी मतलब किस चीज़ के थे पता है, कि मुझे पता चल रहा था कि ये 4 नंबर है, उतनी बड़ी बात थी उसमें। तो खैर वो सब बात की बात है, वो भी स्टोरी है, सब स्टोरी है मेरे पास। मेरी बेइज्जती की बहुत सारी स्टोरीज है, तुमको सुनाऊंगी मैं आगे, पर आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ पहले। तो ये चीज़ मैंने जैसे बोला कि 10th स्टैंडर्ड में हुई थी एंड मैं मैथ्स की ट्यूशन के लिए एक जगह पे जाती थी। मेरे घर से काफ़ी दूर नहीं है वो, दूर नहीं है, नज़दीक ही है वो ट्यूशन, लिटरली ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। तो वो जो दीदी नहीं बोलूँ, वो जो मैम थी, वो मुझे और भी मेरे 3-4 दोस्त थे, वो लोगों को हम लोग साथ में से ट्यूशन में रहते थे, ठीक है। तो हुआ यूँ कि 10th में ना एक टाइम थोड़े टाइम के लिए ना मेरे बाल छोटे थे, थोड़े टाइम के लिए, पूरे 10th तो नहीं बोल सकती, चलो थोड़े टाइम के लिए मेरे बाल ना ऐसे छोटे से थे, बॉय कट था मेरा, बॉय कट। जिन लोगों को नहीं पता है बॉय कट क्या होता है, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे, यहाँ पे इसको कहते हैं बॉय कट, ओके। तो मेरा बॉय कट था एंड अब मैं बताऊँ कैसे, हाँ बॉय कट था एंड ना मैं कपड़े भी ऐसे पहनती थी कि ऐसे फुल बैगी। वो टाइम पे वो एस्थेटिक का नया झमेला शुरू हुआ था ना, लॉकडाउन तब खुला था थोड़ा बहुत, तो वो टाइम पे ये था कि भाई बैगी जीन्स, बैगी टी शर्ट, नीचे शूज़ और हुडी डाल के पूरा मैं रास्ते पे निकलती थी कि भाई स्टाइल फैशन मैंने कर रखा है, इस रास्ते पे कोई फैशन कर रहा है ना तो मैं हूँ, ये फैशन करने वाला मैं ही हूँ। तो आई वॉज कि यार कि मैं बॉयकट भी करा लेती हूँ तो मैं काफ़ी कूल लगूंगी। मैंने बॉयकट इसके लिए कराया था क्योंकि मुझे कूल लगना था। मुझे लगा कि बॉयकट करूँगी तो लोग ऐसे बोलेंगे, ओह माय गॉड शी सो कूल, ओह माय गॉड सो नॉनचलांट। ऐसे कुछ नहीं हुआ वैसे, उसका कंप्लीट ऑपोजिट हुआ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ये स्टोरी में तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। तो एक दिन तो पहले तो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ साथ में ट्यूशन जाती थी और साथ में ही आती थी, बट उस दिन उस पर्टिक्यूलर मैं इंग्लिश छोड़ देती हूँ, उस स्पेसिफिक दिन, देखा फिर से इंग्लिश बोली, चुल है मेरे में अंदर। एनीवेज उस दिन मेरे साथ मेरे दोस्त ट्यूशन साथ तो गए थे हम, पर निकलते वक्त वो लोग जल्दी निकल गए थे, मुझे बैठना पड़ा। तो मैं अपने टाइम पे निकली जब मैम ने मुझे छोड़ा। तो मैं ऐसी मतलब गेट पे खड़ी थी वहाँ पे एंड मैं अपनी हुडी की जिप वगैरह चेक कर रही थी कि सही है ना कोई यहाँ पे मॉडलिंग एजेंसी वाले कोई है तो भाई देखो मॉडल हूँ मैं, 6 फीट टॉल देख लो यहाँ पे। तो वहाँ पे मैं रुकी थी, मैं अपने कैसे हुडी फिक्स कर रही थी एंड मैंने FYI मैंने ना पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, ठीक है। मैंने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, मतलब शूज़ से लेके हुडी तक पूरी ब्लैक थी। मैंने इवन दो कोरोना का मास्क भी वो छपरी ब्लैक वाला आता है ना, वो वाला लगा के रखा हुआ था। मैं बहुत छपरी थी, तुम लोग को आगे पता चलेगा। तो मैंने वो लगा रखा था एंड मुझे लग रहा था ये आउटफिट पहन के कि भाई मेरे से ज़्यादा इस सड़क पे या इस दुनिया में या इस संसार में कोई कूल नहीं है, आगे के कोई भी यूनिवर्स में भी कोई कूल नहीं होगा मेरे से। तो ऐसे सीन था एंड ना मैं यहाँ पे खड़ी थी, फिर मैंने अपने फ़ोन में भी कुछ देखना शुरू किया। तभी ना एक दीदी हो, आंटी तो नहीं दीदी, एक दीदी ना मेरे आगे से ऐसे पास हुई, ठीक है,
ऐसे वो मेरे से सामने से वो पास होके गई। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में वो ये नहीं चल रहा था कि वो दीदी आगे से पास हो रही है। मैं मेरे इसमें थी कि यार यहाँ से क्रॉस करूँ या आगे जाके क्रॉस करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो क्रॉसिंग थी ना वो बहुत बेकार है मेरे को। हाँ, FYI, एक और FYI, मुझे रोड क्रॉस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है मुझे। मैं मूर्ख हूँ एक नंबर की रोड क्रॉस करते वक्त। मतलब किस दिन ऐसा उड़ जाना मेरा गाड़ी से बहुत ही पक्का है, मैं तुम्हें बता के रख रही हूँ। तो मैं रोड ऐसे क्रॉस करती हूँ कि मैं कोई मारियो हूँ और मेरी मारियो की 9 लाइफ हो, नहीं, बिल्ली हूँ कि मेरी 9 जिंदगियां हैं। ऐसे मैं रोड क्रॉस करती हूँ। मैंने पॉज क्यों किया? एनीवेज, तो वो दीदी मेरे आगे से ऐसे पास हुई एंड मेरे दिमाग में जब तक चल रहा था कि जब तक वो पास हुई ना तब तक मेरे दिमाग में से चल रहा था यार छोड़ दो, मैं काम करती हूँ, मैं आगे से क्रॉस करती हूँ। एंड मैंने सीधा ऐसे टर्न मारा एंड मैं उन दीदी के पीछे 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 चल के जा रही थी। अब तुम लोग समझो, अब तुम लोगों को मैं एक बताती हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर जिसको नहीं समझा अभी तक, वो उस गधी को अभी तक नहीं समझा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई ऐसे सामने से जा रहा है, ठीक है, मैंने अपने फ़ोन में देखा। अब मैं सोच रही हूँ कि रोड क्रॉस करूँ कि नहीं करूँ। अब वो दीदी मेरे यहाँ तक आ चुकी थी एंड अब मैं उस दीदी के पीछे पीछे, पॉकेट में हाथ, ऊपर थोबड़े पे मास्क एंड मैं हुडी पूरी सर पे, सर्द पूरी ऐसे, एंड मैं ऐसे ऐसे चल रही थी। अब एट दिस पॉइंट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो दीदी को रियलाइज़ हो गया था कि मैं क्या कर रही हूँ, पर वो दीदी को रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक्चुअल में मैं क्या कर रही थी। तो जैसे ही मैं उस दीदी के पीछे चलना शुरू हुई, उन दीदी ने जो 360 डिग्री टर्न मारा है ऐसे देख के कि है, वो दीदी 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो गई, मैं भी स्टॉप हो गई कि है क्या हुआ। मैं मंदबुद्धि, मैं भी उस दीदी को आंख में देख के घूर रही हूँ कि क्या हुआ है, क्या हुआ। मेरे अभी तक क्लिक नहीं हुआ है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। फिर उसने मुझे 1-2 सेकंड के लिए घूरा एंड वो वापस चलने लग गई एंड मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लग गई, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ये ऐसे क्यों रुक गई, पागल वागल हो गई है क्या। तो थोड़ा 2-3 कदम आगे चलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको लग रहा है कि मैं एक लड़का हूँ जो इसका पीछा कर रहा हूँ। सॉरी। एट दैट मोमेंट अ पर्सन विथ द राइट ब्रेन सेल्स, और एक इंसान कह लो जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है, वो क्या करेगा, साइड में रुक जाएगा ताकि उस दीदी को लगेगा कि मैं उनका पीछा नहीं कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं उनके पीछे ही चलती गई। मैंने उनको पूरा एंड ऑफ द रोड तक फॉलो करा है, एंड ऑफ द रोड तक। एंड माइंड यू, वो दीदी की इतनी फटी हुई थी, क्योंकि उस दीदी को लग रहा था कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैंने अपने आउटफिट पे ध्यान नहीं दिया था। मैं अपने फैशन सेंस पे गर्व कर रही थी कि भाई, मुझे पहले लगा कि दीदी मेरे फैशन सेंस को देख के बोलेगी वाओ आर यू अ मॉडल, पर नहीं, दीदी मुझसे डर गई थी, बहुत डर गई थी दीदी। वो ऐसा वाला सीन हो गया था, वो मीम याद आ गया अब मुझे, वो बहन डर गई वाला। तो वो दीदी बहुत डर गई थी एंड मैं, पता नहीं, मेरा भी दिमाग चल नहीं रहा था। मैं फिर भी उन दीदी के पीछे चल के जा रही थी। फिर वो दीदी फिर रास्ता खत्म हो गया, ठीक है। अब रास्ता खत्म हो गया तो दीदी तो आगे जा नहीं पाएगी, क्योंकि क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई रास्ता नहीं है, रास्ता खत्म हो गया है। तो मैं भी उस रास्ते पे रुक गई, बिकॉज मुझे भी क्रॉस करना था यार। तो वो दीदी की और फट गई कि शिट, ये यहाँ तक, ये लौंडा यहाँ तक आ गया, ये इसकी इतनी हिम्मत। एट दिस पॉइंट वो दीदी पूरी रेडी थी मुझे मेरे मुंह पे मुक्का मारने के लिए, या चमाट मारने के लिए, या लात मारने के लिए। बट थैंकफुली मैंने अपना दिमाग यूज़ किया 2 सेकंड के लिए एंड मैंने फटाक से रोड क्रॉस कर लिया एंड मैं अपने रास्ते चली गई। एंड
एंड मैंने थोड़ा सा साइड में देखा तो वो दीदी ने ऐसी सांस ली है रिलैक्स की, चला गया साला, ऐसी सांस ली है उन्होंने। उनकी जो स्ट्रेस कम हुआ है ना, आज तक मुझे वो सीन याद है। उन्हें 5 मिनट तक लग रहा था कि कोई छपरी लड़का विथ अ ब्लैक मास्क उनको फॉलो कर रहा है, एंड मेरे में इतनी अक्ल नहीं थी कि उनको बोलने के लिए कि दीदी मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड। पर नहीं बोला मैंने, मेरे दिमाग चला ही नहीं, मैं गधों की तरह वो दीदी के पीछे ही भागते हुए जा रही थी। एंड जब मैंने ये चीज़ मेरे दोस्तों को कही कि अरे यार ऐसे ऐसे हो गया, ये दीदी डर गई मुझसे, मेरे दोस्त बेशर्मों की तरह और कटाओ लड़कों के जैसे बाल है ए दीदी डर गई है बेटा, लड़के हाँ छापरी छापरी, ओ माय गॉड योर बॉय, ओ माय गॉड योर बॉय, ऐसे ऐसे चिढ़ाने लग गए मुझे। तो मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा गलत हो गया यार, ये गलत हो गया। मैंने मम्मी पापा से भी कहा कि यार ऐसे दीदी डर गई, ऐसे दीदी डर गई, क्या एकदम मुझे थोड़ा ही लगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ट्यूशन ये सब करने के लिए जाती हो क्या हैं, तुम्हें तो वो इतनी सारी फीस भरी है मैथ्स की ट्यूशन के लिए, तुम इस ये सब के लिए जा रही हो हैं, तुम्हारे मैं चाहूँ तो तुम्हारे बाल पूरे शेव कर दूंगी मैं, ये कोई फैशन करने की कोई जगह है क्या। तो मम्मी ने या पापा ने तो सीरियसली लिया नहीं, पर मेरे दोस्त बहुत बेशर्मों की तरह हंसे मुझ पर। एंड आई रिग्रेट इन्फॉर्मिंग देम अबाउट दिस इंसिडेंट बिकॉज मैंने खुद की बेइज्जती करवा ली। आज तक जिस इंसान को भी मैं मिलती हूँ, अगर मुझे एक किस्सा याद आता है तो उसे ज़रूर बताती हूँ मैं ये किस्सा, बिकॉज ये किस्सा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। एंड ये किस्सा मेरे ज़िंदगी का एक एपिसोड जैसा बन चुका है, बिकॉज ये काफ़ी यूनिक किस्सा है, ये काफ़ी यूनिक किस्सा है मेरे लिए। मतलब तुम लोगों का पता नहीं, बट मुझे ये काफ़ी यूनिक लगता है कि वो दीदी डर गई। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर उन दीदी की जगह होती तो मैं भी डर जाती, बिकॉज हाँ वो दीदी की हाइट भी छोटी थी, तो उन्हें एक्चुअल में लग रहा था कि मैं लड़का हूँ। वो दीदी की हाइट इतनी सी ही थी। एंड मैंने शूज़ भी वो हील, मतलब वो शूज़ जो होते हैं बड़े स्नीकर्स, वैसे उनकी हील काफ़ी होती है, तो मैं उनको लाइक ऐसे देख पा रही थी, तो उन्हें लिटरली लगा होगा यार मैं लड़का हूँ। कोई किसी को भी लग सकता है, वो किसी को भी लग सकता है। बट एनीवेज वेल, स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। अभी तुम लोग वापस सोच रहे होगे कि ये क्या है, बकवास है, क्या है, क्या इतना सा क्या है। तुमको क्या करना है, मेरे को स्टोरी बताने का है, मैंने बताया, सुनो चुपचाप पागल। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अरे इसमें क्या है, ये तो मतलब ये तो तेरी गलती है, ये ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, तो क्यों ऐसा बाल क्यों काटा ऐसा, और ऐसा कहीं को फैशन क्यों करने का, ये क्यों करने। अरे फैशन नहीं करने का क्या, मॉडलिंग नहीं करनी है क्या, है रनवे पे ऐसे ऐसे चलना नहीं है क्या, है दिस मेरे को करने का है। मैं मॉडल वॉक करूँगी, मैं काटूंगी बाल छोटे, क्या करने का है तुम लोगों को, हैं। मॉरल ये है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर स्टाइल, विथ योर फैशन, with your hair. You want to color your hair, go color your hair. You want to cut your hair short, go cut your hair short. तुमको बाल मुंडवाने हैं, मुंडवाओ बाल, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है। ऐसी दीदियाँ तो जिंदगी में बहुत आती रहेंगी जो डर जाएंगी। ऐसे तो बहुत सारी दीदियाँ आती जाती होंगी जिंदगी में जो डर जाती होंगी। तुम्हें पहननी है बैगी जीन्स पहनो, तुम्हें पहननी है छपरी मास्क पहनो, तुम्हें पहनना है छपरी टी शर्ट पहनो, अरे पहनो पहनो, जो करना है करो, जो करना है करो, फैशन करो, तुम स्टाइलिंग करो, कुछ भी करो। कौन देख रहा है, कौन देख रहा है भाई, जिंदगी कोई नहीं देखता है। जिंदगी में ना जो करना है वो करो, जो बनना है वो बनो, ठीक है। कोई नहीं देख रहा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो। अब मुझे ही देखो, अब उस चीज़ को कितना टाइम हो गया है, अब मैं उस इंसिडेंट पे हंसती हूँ। उस टाइम मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था कि यार मैंने ये बाल काट के सही किया है क्या, ये फैशन करके मतलब ये स्टाइल जो है मेरी ये सही है क्या। एब्सोल्युटली सही थी भाई, मुझे अच्छा लग रहा था तभी मैंने कर दिया वो फैशन। और किसी में भी हिम्मत नहीं थी मेरी क्लास में करने के लिए ऐसी फैशन। कोई भी मेरे दोस्त को करना नहीं था, मतलब करना नहीं था वो अलग बात है, हाँ, पर किसी में हिम्मत नहीं थी 10th स्टैंडर्ड में पूरी बॉय कट करवाने की। पूरे स्कूल में तो नहीं, पूरे 10th स्टैंडर्ड में मेरे ही अकेला बॉय कट था लड़की का, पता है।
तो ऐसे यूनिकनेस होती है भाई, यूनिकनेस। उस वो बॉयकट की वजह से काफ़ी ईजी हो जाता था। अगर मेरे दोस्तों को मुझे ढूंढना होता था, अरे पूरन पोली किधर गई, अरे पूरन पोली किधर गई, बॉयकट स्कर्ट, हाँ इधर इधर पूरन पोली, ऐसे ढूंढ लिया करते थे वो मुझे। मैं बस यही कहना चाहूँगी फिर से, तुम्हें तुम्हारे बाल कलर करना है करवाओ, तुम्हें तुम्हारे बाल कटवाने हैं कटवाओ, तुम्हें तुम्हारे बाल मुंडवाने हैं मुंडवाओ, तुम्हें बैगी जीन्स पहननी है पहनो, तुम्हें बैगी टी शर्ट पहनना है पहनो पहनो पहनो, तुम्हें मास्क पहनना है ब्लैक ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज रेनबो कलर, कोई भी कलर का मास्क पहनना है, पहन के जाओ बाहर। कौन देख रहा है तुम्हें, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तुमको लगता है कि तुम्हें कोई देख रहा है, देखने दो उसको भी दिखाओ, देखे इसको बोलते हैं फैशन। अभी जाऊंगा मैं वर्सोवा फैशन वीक में, दिखाओ उसको फैशन। वो क्यों देखो जो लोग तुम्हें से वियर्ड देखते हैं कि अरे ये क्या है, ये टू बी ऑनेस्ट वो लोग तुमसे एस्टोनिश्ड होते हैं कि ओ माई गॉड ऑरेंज मास्क, ओ माई गॉड बैगी जीन्स, ओ माई गॉड रेनबो हाईलाइट्स। वो लोग तुमसे जलते हैं, ठीक है। यू आर द सुपरस्टार ऑफ योर ओन लाइफ, सो प्लीज बी लाइक वन, एक्ट लाइक वन, एक्ट लाइक वन and dress like one and speak like one. Yeah. तो आज के लिए बस इतना ही। एंड ये काफ़ी छोटी स्टोरी टाइम थी कंपेयर टू द फर्स्ट वन, बिकॉज ये स्टोरी काफ़ी सिली सी थी। आई नो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, अगर ये स्टोरी टाइम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो चैनल को, लाइक करोगे, कैसा लाइक करोगे, कोई बटन ही नहीं है लाइक करने का।